सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। विधु बदनी सब मृगलोचनी सब निज तन छबिरति मधुमोचनी। पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमा के समान मुख वाली और मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली है और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करही गान कल कंठिल जाए। कंकन किंकिनी पर बाजही चाली बिलो की काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजहि बाजन विविध प्रकारा नवरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। इंद्राणी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो संभाव से ही पवित्र और सयानी देव स्त्रियां थी। कपट नारी बर भेष बनाई मिली सकल निवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी हरस विवश सब काहुन जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का भेष बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष बस थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान के ही आनंद बस सब ब्राह्मु बर परिछन चली। कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा भरी। आनंद कांदु बिलो की दुलहु सकल ही हर्षित भई। अम्बोज आम्बक अम्ब उमगी सुआंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने आनंद के बस हुई। सब दुल्हा बने हुए ब्रह्म का परिचन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाषी मातु मना देखी राम बर भेषु।
जो सुख भाषिय मातु मना, देखी राम बर वेशु। सो न सकहि कहि कल्प सता, सहस शारदा शेष। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का बर भेष देखकर सीता जी की माता सुनीना जी के मन में जो सुख हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। अर्थवा लाखों सरस्वती जी और लाखों शेष जी कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन नीरु हटि मंगल जानी, परिछन करहि मोदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, कीन भली विधि सब व्यवहारु। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परिछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े परहि विधि नाना। करियारती अरगु तिन्ह दीन्हा, राम गवन मंडप तब कीन्हा। पंच शब्द अर्थात तंत्री, ताल, झांझ, नगारा और तुरी, इन 5 प्रकार के बाजू के शब्द। पंच ध्वनि अर्थवा वेद ध्वनि, बंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि और हुलु ध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। रानी ने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव बिलोकी लोकपति लाजे। समय समय सुर बरसहि फूला, शांति बढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समायानुकूल शांति पाठ करते हैं। नभ अरु नगर कुलाहल होई, आपनि पर कछु सुनयन कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरघु देय आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है। अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री राम जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी, निरखी बरु सुख पावई। मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुर बर विप्र भेष, बनाय कौतुक देखहि। अवलोकि रघुकुल कमल छवि, अवलोकि रघुकुल कमल रवि। छवि सुफल जीवन लेखहि, नाव बारी भाट नटा, राम निछावरि पाय।
मुदित असीस ही नाय सिर, हर सुन हृदय समाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का भेष बना करके कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारे, भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वेदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादोराज विराजे, उपमा खोजी खोज कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लगा गए। लहीन कतहु हारी मानी, इन समय उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सामद देखी देव अनुरागे। सुमन बरसी जसु गावन लागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मान करके उन्होंने मन में यही उपमा निश्चय की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरुक्त हो गए और फूल बरसा कर उनका यश गाने लगे। जगो बीर जीउप जावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहुत के। सकल भांति सम साजो समाजू, सम समधि देखे हम आजू। देवता कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया है तब से हमने बहुत विवाह देखे और सुने हैं, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सोनी सुंदर साक्षी, प्रीति अलौकिक दुह देसी माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जन को मंडप ही जाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहु, आनि सिंहासन धरे।
कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिकहि पूजत परम प्रीति की, रीति तो न परे कही। वामदेव आदि गिरि स्वयं पूजे मुदित मही, दिए दिव्य आसन सबहि, सब सन लही आशीष। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हर गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से लाला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन कौशलपति पूजा, जानी ईश समय भावन दूजा। कीनी जोर कर विनय बड़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा उन्हें महादेव जी के समान जान कर की। तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़ करके विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो काहे मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उल्लास का क्या वर्णन करूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। विधि हरिहरु दिसपति दिन राव, जे जानहि रघुबीर प्रभाव। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, कपट भी प्रबर भेष बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुवासन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर भेष बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जान करके उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबई, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंदु बिलो की दुलहु, उभय दिशि आनंदमयी।
सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकि शील स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकला, प्रेम प्रमोदन थोर। करत पान सादर सकला, प्रेम प्रमोदन थोर। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील संभाव देख करके देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय।